ओके, ब्राइटनेस एडजस्टेड काफ़ी है। चलो बच्चा लोग, नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड practice set 2.1 and 2.2, okay, we have already conducted a test on this particular exercise practice set 1.1 sorry 2.1 and 2.2, okay, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही बताने के लिए कि मेरे किसी भी बच्चे ने अच्छा पेपर नहीं लिखा है, the old students as well as new students, okay. Some of the new students, they have not even bothered to check the videos of lecture. देखने का ज़रूरत ही नहीं है, नहीं देखा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट लेने के लिए। यस सर, वी आर रेडी। ये था तुम्हारा रेडीनेस। क्या क्या तैयारी किया तुम लोगों ने मेरे को नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारा पेपर अगर मैं चेक करूँगा तो गुस्से में ऐसा गंदा वीडियो बनेगा कि वो कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए 2-3 पेजेस चेक करके मैंने छोड़ दिया है तुम्हारा करेक्शन। आई डू द करेक्शन आफ्टर 2 days, ओके। लेट मी फिनिश दिस लेसन फर्स्ट, उसके बाद ही करेक्ट करूँगा। 2 प्रैक्टिस सेट दिया है तुम लोगों को, 2 प्रैक्टिस सेट का लेक्चर तुम लोगों ने सुना नहीं, कोई सम्स नहीं मालूम है तुमको। टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू p/q नंबर, रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इफ़ देर आर 3 डिजिट्स रिपीटिंग बिहाइंड अ डेसिमल पॉइंट, बराबर, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1 × 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे बच्चों ने वो बेसिक गलती कर दिया है, एक उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आई डोंट नो इन व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड यू आर डूइंग योर लेक्चर्स, in what frame of mind you are studying, or you are not even following my lectures or my instruction. होमवर्क 5 टाइम तो नहीं कर रहे हो, ये तो डेफिनेटली बात है, क्योंकि लेक्चर को तुम लोग व्हाट्सएप का कोई फॉरवर्डेड जोक और मैसेज समझ के देख रहे हो, एक बार देख लिया और भूल गए, ओके। तो बच्चा लोग, ये पढ़ाई का वीडियो है जो तुम लोग कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज़, ओके। जैसा मेरे ट्यूशन में कैसा तुम लोग मेरे को बोलते हैं, सर नहीं समझा, प्लीज़ रिपीट करो, प्लीज़ रिपीट करो, ओके। यू नो वेरी वेल, साजिद सर, अगर तुम कितना भी बार रिपीट करने बोलोगे, साजिद सर रिपीट करते हैं। इट्स नॉट लाइक अदर ट्यूशन्स कि भैया 2 बार एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आ रहा है तो ये करो, घर में जाओ, घर में पढ़ो, प्रैक्टिस करो। कोई क्लासेस के अंदर भी अगर तुम बोलोगे, कोई बड़ा क्लासेस है, बड़े क्लासेस के अंदर यू टेल देम टू रिपीट समथिंग व्हाट दे हैव ऑलरेडी थॉट, वो लोग यही बोलेंगे बाद में करेंगे, अभी सबका टाइम वेस्ट होएगा, तुम बाद में आके स्टाफ रूम में आके पूछ लो, बराबर। अब बाद में स्टाफ रूम में कभी कोई नहीं आता है तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट दे नो ऑलरेडी, ओके। तुम लोग सम्स मेरे को 1 बार बोलो एक्सप्लेन करने, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, आई डोंट माइंड, मैं करता हूँ, ओके। तो जैसा तुम लोग बोलते हो ना, फॉलो द सेम स्टेप। इफ़ द कंसेप्ट और द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इज़ नॉट क्लियर टू यू, बच्चा लोग 2.1 2.2 में तुम्हारा ये हालत है, तो ना द न्यू chapter that the new topic which we are going to start is called surds. Now this is the most difficult topic, second most difficult topic in your portion of 9th maths, बराबर। 9th का maths is more tough than your 10th standard, I have always told you, and this is the second most difficult, okay, this is the second most difficult thing that you are learning in maths. इसके बाद में you will have इक्वली डिफ़िकल्ट, इसके साथ में तुमको आएगा पॉलिनोमियल्स, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा तुमको नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ओके। तो अभी 2.1 और 2.2 तो एकदम बच्चा लोग का प्रॉब्लम था। अगर उसमें तुम्हारा हालत इतना ख़राब है, ऑलमोस्ट मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी ठीक ठाक मैं करेक्शन करके कुछ ना कुछ शर्म के मारे मार्क्स दे दूँगा तुम लोगों को, लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों ने आंसर्स लिखा है 2.1 2.2 के अंदर, तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारे को इतना बड़ा अंडा देगा, जितना बड़ा फुल स्केप है ना, उससे बड़ा अंडा देगा, 0, डायरेक्ट फेल होएगा तुम लोग। वेयर इज़ योर डेडिकेशन? बच्चा लोग घर पे बैठा है, तुम लोग लॉकडाउन में है, साजिद सर के स्टिक का डर नहीं है, तुमको मार पड़ने का डर नहीं है, तो स्टडीज़ को इतना लीनियंटली मत लो। तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं होएगा, मेरे को पेपर नहीं देने का है। मेरे को जितना पढ़ाई करने का था मैंने सब किया, मैंने स्कूल भी पास किया फर्स्ट क्लास के अंदर, कॉलेज भी पास किया फर्स्ट क्लास के अंदर, इंजीनियरिंग भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है, ओके। जितना पढ़ने का था मैं पढ़ लिख के बैठा हूँ। अभी तुम अगर तुम्हारा पढ़ाई, अब देख लॉकडाउन के अंदर ये मेरा पढ़ाई है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा जॉब लॉकडाउन से नहीं गया है, लेकिन मेरा जो जॉब गया था इंजीनियरिंग का, एज एन इंजीनियर आई वाज वर्किंग विथ हैलिबर्टन LLC, ओके। लेकिन वो जॉब मेरा उसकी वजह से नहीं गया, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ माई डायबिटीज़,
बराबर, क्योंकि हम लोगों को उधर फ्लोर पे, फैक्ट्री के फ्लोर पे सब काम करना रहता है, और फैक्ट्री के फ्लोर के ऊपर सेफ्टी रूल्स डोंट अलाउ समवन हु लॉस्ट हिज आई। ओके, मेरा एक आँख ऑपरेशन से निकाल दिया डॉक्टर लोग ने। एक आँख की वजह से मेरे को मेरा विजन का जो ये था, एक्सपेंशन ऑफ विजन क्या बोलता है उसको मालूम नहीं था, रेंज ऑफ विजन जो था वो मेरा कम हो गया, और रेंज ऑफ विजन कम होने की वजह से सेफ्टी रूल्स के अंदर मैं फिट नहीं बैठता था। आई हैड टू रिज़ाइन माई जॉब। लेकिन कम से कम मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से किया था। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के 25 साल के बाद भी मैंने ट्यूशन चालू किया, एंड मैंने जो कुछ मैंने अच्छे से लर्न किया था, आज मैं कम से कम बच्चों को पढ़ा के मैं अपना ट्यूशन चला रहा हूँ। बराबर है। सो एजुकेशन नेवर गोज़ वेस्ट, कभी ना कभी काम आएगा। अगर मैं एज एन इंजीनियर कमा रहा था तो इंजीनियरिंग का नॉलेज काम आ रहा था, अभी ट्यूशन खोल दिया हूँ तो जो मैंने सीखा था स्कूल में, कॉलेज में, वो सब मेरे को काम आने वाला है। बराबर है। एजुकेशन नेवर गोज़ वेस्ट। इतना एक चीज़ समझ लो, मेरा लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अगर तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सके था तो भी एजुकेशन के वजह से तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपने लाइफ के साथ। बराबर है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड सी टू इट कि मैं नेक्स्ट टाइम से, नहीं तो मैं टेस्ट लेना बंद कर दूंगा, इतना गंदा परफॉर्मेंस रहेगा तुम लोगों का तो। एंड तुम लोग का स्कोर्स के बाद में मैं बात करने वाला हूँ, तुम्हारे एक एक सबके मम्मी लोग को मैं पर्सनली फ़ोन करके बात करने वाला हूँ, स्पेशली पार्थ के मम्मी से, कि आपने बोला था मेरा बेटे ने लास्ट टाइम प्रिपेयर नहीं किया था, ये एग्ज़ाम वापस से लो। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने वापस लिया, आपके बेटे ने तो इस बार भी वही किया है, कुछ गलत नहीं किया, अलग वही नहीं किया है। वो पहले भी तैयारी नहीं किया था, अभी भी तैयारी नहीं किया है, सब उसने पेपर ऐसे लिख दिया है। ओके, अभी करेक्ट तो नहीं किया, खाली जस्ट देखा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है भैया ये वही किया है इसने जो पहला किया था। पहला खाली उसने पेपर नीट एंड क्लीन पूरा खाली छोड़ा था, अभी लिख के ख़राब करके छोड़ा है और कुछ नहीं किया है। ओके, हर्षदा मैडम तो थक गई, हर्षदा मैडम ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है। बाकी देखते, बाकी और भी लोगों का पेपर्स मैंने अभी चेक नहीं किया है। लेट्स सी। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी ये टॉपिक वो है, अगर तुम लोग ने ये वीडियोस जो मैं बना के भेज रहा हूँ, ये वीडियो तुम लोग को ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, यू हैव टू लुक इनटू दिस वीडियो ट्वाइस, थ्राइस या 4 बार देखो, क्योंकि एक बार में ये सम्स ना तुमको सम समझेगा ना कंसेप्ट समझेगा। ओके, बेस्ड ऑन दी एक्सप्लेनेशन स्पेशली अबाउट सर्ट्स, अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, गाइड डेफिनेशन वगैरह सब देखेगा, या बड़े से बड़े क्लास का डेफिनेशन उठा के देख लो, उधर भी टीचर लोगों ने तुमको डेफिनेशन वही पढ़ाया है जो गाइड में दिया है, या तुम्हारा चेतना, सेल्फ स्टडी, टारगेट वगैरह में जो भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दे हैव यूज द सेम थिंग टू एक्सप्लेन सर्ट्स, विच इज़ नॉट इतना परफेक्ट नहीं है, मुझको नहीं लगता है। बराबर। अभी ये तुम्हारा गुड लक है या मेरा बैड लक है जो मेरा इंजीनियरिंग का जॉब गया और मैंने ये चालू किया है ट्यूशन। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंजीनियरिंग वो एंगल मिल जाता है ना, एक बैठ जाता है दिमाग में एक इंजीनियर के साथ सोचने का। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग आई विल एक्सप्लेन यू द सर्ट्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड वेल द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज सर्ट्स। ओके, start the topic. Okay, now what is surd? Surd is a number, a rational number. Okay, surd is a rational number which is under the root sign, and the power of the surd is always positive. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव रहेगा उसका रूट का पावर, तो ही तो तुम लोग रूट निकालेगी। अगर उसको नेगेटिव पावर में डालेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, क्यूब वगैरह रेस टू पावर में जाएगा। बराबर है। अच्छा, इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं रहेगा, चलो ठीक है, मत सोचो। नाउ द डेफिनेशन, व्हाट इज सर्ड? सर्ड इज अ नंबर, इज अ रैशनल नंबर रिटन अंडर द रूट साइन वेयर द पावर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। बराबर, ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल मैंने लिया है √2। अगर √2 रहेगा, इवन इफ यू डोंट राइट 2, इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि वो 2 ही है, क्योंकि 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रहेगा तो इट इज़ इक्वल टू 2 ओनली, उसका कोई रूट ही नहीं निकल सकता है। जब 2 है तो ही हम लोग उसका रूट निकाल रहे हैं, रेस टू पावर 2 है तो ही रूट निकाल रहे हैं। जब रूट नहीं, अगर उसको 1 लिखेगा पावर, तो रूट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 टू द पावर ऑफ 1। ओके, तो ये आंसर तो 2 ही आने वाला है। ओके, ये भी तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये तो हम लोग को इंजीनियरिंग के मैथ्स में बताया गया था, फर्स्ट ईयर के फालतू मैथ्स के अंदर, बाद में कभी रिपीट नहीं हुआ। ओके, वो भी हमारे सर ने पढ़ाया था, क्योंकि हमारा जो सर भी था
वो भी बुक्स से ज़्यादा बाहर की स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता था. Okay, now come to the topic. What is surd? As per the definition of your guide and textbook, surd is a number where surd is a rational number or is a radical number. Okay, जैसे take for example nth root of a. कैसा बोलता है, हम लोग इसको स्टडी करता है. nth root of a is equal to x. Now this is a number where it's a rational number. A has to be a rational number, okay, positive rational number, and n is also a positive integer. This cannot be rational number, this is always integer, okay, such that जब इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेगा तो you get an answer which is an irrational number. ये कहीं दिया हुआ नहीं है गाइड में. तो ऐसा जब ऐसा आंसर आता है ना, then such numbers are called surd. Then this number will be called surd. Okay, this is my definition. Surd is a number which is expressed under the root sign with a positive power. On solving, when you get the answer as an irrational number, such numbers are called surds. ये मेरा definition है, मेरा personal definition है for you to understand the concept. Textbook का definition is, look at this particular thing. Surd is a number such that where n is a positive integer greater than 1 and a is a positive rational number, then x is called a surd. समझ में आया? Then x is called a surd. They say x is called a surd, but surd के अंदर when you go through the entire lesson सब ऑपरेशन इसके ऊपर ही चल रहा है. Okay. So this actually when solved gives you an irrational number, and textbook definition says x is a surd, but x is not a surd. When you will solve all the problem, you will automatically come to know the solution surd नहीं है. तो क्वेश्चन जो दिया जा रहा है यही surd है और हम लोग पूरा ऑपरेशन इसी के ऊपर करने वाले. ओके, चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. surd is such a number that, दो लोगों ने बहुत सारा नंबर्स का एग्जाम्पल दिया है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड फॉर माई स्टूडेंट्स. ये वीडियो बिल्कुल भी अपना क्लासेस के बच्चों के अलावा बाहर किसी को शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई क्लासेस प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. ओके, मेरा एक डेफिनेशन तुम्हारा ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगा. सर्ड्स आर अ नंबर सच दैट under the root sign there is a positive rational number with a positive integer power greater than 1. Okay, when solved gives you an answer which is irrational number. बराबर है. अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा. दैट इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर. सो वो सर्ड्स के कैटेगरी में नहीं आता है. भले वी कैन सी दैट अंडर द रूट साइन इफ दैट इज़ 2 इज़ अ रैशनल नंबर. 2 by 1. Okay, 2 is a rational number. Power is also greater than 1. क्योंकि अगर क्यूब रहेगा उधर तो पावर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. बराबर. सॉरी, नॉट 2, आई एम सेइंग क्यूब रूट ऑफ 8. अगर ये करेगा तो 2 × 2 ही आएगा. पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पावर भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है. सो दिस हैज़ टू बी सर्ड. लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेगा तो आंसर अपने को 2 आता है, which is not an irrational number, so this is not considered as surds. So my definition comes from this live example. Okay, लेकिन तुम लोगों को गाइड का ही डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, भले उसमें कुछ समझ में आए या नहीं समझ में आए, क्योंकि अगर वो आएगा एज अ फिल इन द ब्लैंक में ये डालेगा तो यू हैव टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन सो दैट यू कैन फिल इन द ब्लैंक एंड गेट योर मार्क्स. सर्ड इज अ नंबर सच दैट nth root of a is equal to x, where n is a positive integer greater than 1 and a is a okay, a दो बार आ गया है, a is a है, ये इसको apostrophe में डालता है so that you will understand this a is related to here and this is a part of the sentence. Okay, and a is a positive rational number, then x is a called surds. Okay, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन आंसर तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार इरेशनल नंबर ही आएगा. रैशनल नंबर आ गया
सो दे सेड दैट दिस इज़ नॉट अ सर्ड, बट एज पर द डेफिनेशन ये तो सर्ड क्वालिफाई हो रहा है. ओके, सो दैट डेफिनेशन इज़ नॉट परफेक्ट. द डेफिनेशन व्हाट साजिद सर इज़ गिविंग टू यू इज़ परफेक्ट, बट अभी कौन मैथमेटिशियन लोगों के साथ में लफड़ा करते बैठेगा. मेरे को इतना टाइम नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है. ओके, आई एम हैप्पी विथ माई ट्यूशंस, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ. ओके, चलो. So now we'll take some example definition over. Example root 5. Root 5 is a surd because here the power is 2 automatically. Even if the power is not mentioned, the root sign का मतलब क्या होता है? The power is always 2. Okay, and one more thing I'll clear to you. जो surds, when we are having surds with a power of 2, such surds are called quadratic surds. Okay, 3 रहेगा तो क्यूबिक सर्ड है या पॉलिनोमियल सर्ड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर. सिर्फ एक ही कंसेप्ट है इधर क्वाड्रेटिक सर्ड्स का, उसके आगे का नहीं आता है. इट इज़ नॉट लाइक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स ये वो वगैरह, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, वो सब नहीं है इधर. ये एक अच्छा है. सर्ड्स के अंदर यू हैव ओनली सिंपल सर्ड्स. ओके, इज़ अ सर्ड. हियर n इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. बराबर. नाउ यू विल बी कन्फ्यूज दैट 5 रैशनल नंबर कैसा हो सकता है सर? 5 तो इंटीजर है, या 5 इज़ अ होल नंबर, या 5 इज़ अ नेचुरल नंबर. ओके, व्हेन आई से 5 इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट इज़ रिटन 5, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए दैट इज़ 5/1, देन इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर. बराबर. समझ में आया इसको रैशनल नंबर क्यों रेफ़र कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये डेफिनेशन भी गाइड में और टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो कंसेप्ट है मोस्ट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स को, 90%, 95% 9 स्टूडेंट, इवन फर्स्ट रैंक होल्डर को भी जब तक ये नहीं समझेगा समझ में नहीं आने वाला. वो लोग क्या करते हैं, हर्षदा के जैसा फर्स्ट रैंक निकालने के लिए फिर रट्टा मार लेते हैं सम्स को. ओके, समझा? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. अच्छा, टॉक अबाउट दिस इज क्यूब रूट ऑफ 8. बराबर. वही एग्जाम्पल अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया तुम्हारे को. दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल टेकन बाय द textbook and they said is not a surd. As per the definition, n is should be greater than 1. है रैशनल नंबर है पॉजिटिव, 8/1 रैशनल नंबर है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 है. बराबर. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट स्टिल दे आर सेइंग इज नॉट अ सर्ड बिकॉज हियर n इज इक्वल टू 3 एंड 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर. ये एज इट इज जो टेक्स्ट बुक में लिखा है. बट क्यूब अपॉन 8, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8, व्हेन सॉल्व वी गेट रूट ऑफ 2 into 2 into 2, that finally we get the answer 2. This is not an irrational number, therefore it is not a surd. That is the reason why I have changed the definition itself for you. Okay, in surds. Example, nth root of a is equal to x. ये सब तुम लोग को है ना गाइड में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके तुमको एक्सप्लेन किया है. Here n is called the power of surd. हाँ, ये explanation के लिए यूज़ हुआ है. n is called the power of surd or the order of surd and the number under the radical sign. Okay, this particular sign is called the radical sign and a which is under the radical sign is called radicand. समझ में आया? Some examples. Root 3 is a surd of order 2. क्या है ये? उसका order, what do you mean by the order? The power of the surd is called the order of the surd. कुछ नहीं, ये रिमेंबर दिस बिकॉज पहला प्रैक्टिस सेट इसी के ऊपर डिपेंड करता है. रूट 3, what is the order of the surd? 2. We have cube root of 7. Here the order of the surd is 3. Fourth root of 15 is the surd of order 4. Order of the surd is 4. या this particular number is a surd of order 4. दोनों भी स्टेटमेंट लिखो, करेक्ट है. इधर ही मैंने तुम लोग के लिए खास क्लियर कर दिया है कि हियर इट इज़ नॉट मेंशन बट द पावर इज़ 2. सो एवरी सर्ड विच इज़ हैविंग पावर 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड्स. ओके, ये तुम लोगों के समझने के लिए इधर अलग से मैंने डाल दिया हूँ. ओके, माई बैटरी इज़ गेटिंग लो, बट कोशिश करते हम लोग 2.3 कवर कर लेने के लिए. 2.3 का एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कवर कर लेते हैं, बहुत ईजी है. यू हैव टू स्टेट ओनली द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. ओके, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सर्ड? cube root of 7, yeah, the order is 3. what is this? 4th root of 10, order क्या हो जाएगा? 4. cube root of 18, again order 3. this is 5 root 12. okay, 5th root नहीं है वो, मैंने
यहाँ पे 5 नहीं किया, यहाँ पर 2 ही रहेगा, बराबर। लिखा नहीं भी है तो पावर इज ऑटोमेटिकली 2, सो द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2। हियर इट इज़ नॉट रिटन ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2 बिकॉज 4 इज़ एन इंटीजर। 4 एक प्रॉपर नंबर है, पावर नहीं है वो, देखो बड़ा लिखा हुआ है, छोटा नहीं है। पावर हमेशा हम लोग छोटा इसमें लिखता है, बराबर। समझ में आ गया। ये पर्टिकुलर चीज़ हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज द वीडियो इज़ बीन वॉच्ड बाय आवर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एज वेल एज सेमी इंग्लिश स्टूडेंट। Okay, now we are having students from Pune, Nasik and Junner also who are watching my videos. Okay, अपना ट्यूशन उधर भी बच्चे लोग बैठ के पढ़ रहा है। अब सबसे ज़्यादा खुशी का बात यह है कि मेरे मामा का लड़का है सऊदी में, जेद्दा में। ही गोज़ टू एन इंडियन स्कूल विच इज़ एफिलेटेड टू द बॉम्बे बोर्ड। उसको भी सेम सिलेबस है, वो उधर अभी 10th में है, वो अपना 10th का लेक्चर्स वहाँ बैठ के मेरा पढ़ रहा है। बिकॉज यू डोंट हैव, मतलब उधर क्लासेस वगैरह जो है ना इतना है नहीं, और अभी उधर भी कोरोना हो गया तो उधर क्लासेस वगैरह को पूरा बैन करके रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने। तो उसका पढ़ाई कैसा होएगा, उसका ट्यूशन में उसने भी टेलीग्राम डाउनलोड किया है, मैं वीडियोस उसको भेज रहा हूँ। अपना ट्यूशन का एक बच्चा सऊदी में बैठ के मेरा ट्यूशन पढ़ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को भी खुशी होएगा, अरे यार हमारा ट्यूशन किधर किधर फैला हुआ है, बराबर। अभी ये ऑनलाइन का कंसेप्ट ऐसा हो गया है ना कि किसी को भी, मैं अगर महाराष्ट्र का किसी भी कॉर्नर में कोई तुम्हारा फ्रेंड या रिलेटिव है हु वांट्स टू स्टडी इन आवर ट्यूशन, बिकॉज पूरा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस एक ही है, सेम बुक, सेम वर्किंग, सेम सम्स, एवरीथिंग सेम। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव इधर रहेगा या गांव में रहेगा, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन आवर ट्यूशन यू कैन रेफ़र देम टू आवर ट्यूशन। ओके, रेफरल प्रोग्राम के अंदर तुमको भी फ़ायदा है और अपना भी, मतलब स्टूडेंट्स बढ़ेगा तो अपना ट्यूशन को भी फ़ायदा है। ओके, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो बच्चे से बात करो और फिर उसका नंबर शबाना टीचर को दे दो, नाम और नंबर। बाकी का शबाना टीचर फॉलो अप करके सब एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेगी। ओके, चलो। हाँ, और अगर कोई गांव में है तुम्हारे जिसको ट्यूशन वगैरह क्लासेस खोलना है ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का, सो यू कैन गिव देम माई नंबर और फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम। वो वीडियो भी देखेगा, उनको बोलने का साजिद सर का नंबर है, फ़ोन करके अगर ट्यूशन तुमको चालू करना है, तुम्हारा सिटी में, तुम्हारे गांव में किधर तुमको ट्यूशन चालू करना है तो कॉल साजिद सर ऑन हिज मोबाइल नंबर 99671, मैं लिख देता हूँ 99671 8440। They can call Sajid sir on this particular number and Sajid sir will help them to start their own tuition classes, online tuition coaching classes in their own city, village or anywhere in Maharashtra. Okay, this will be possible anywhere in India once पूरे इंडिया में अगर महाराष्ट्र बोर्ड कैंसिल होकर CBSE आ गया ना, पूरा इंडिया में एक बोर्ड हो जाएगा, तो देन आई कैन हेल्प एनी वन स्टार्ट अ ट्यूशन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस एनीवेयर इन इंडिया। ओके, अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने स्कूल और कॉलेज ख़त्म कर लिया है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है और ही वांट्स टू स्टार्ट अ ट्यूशन क्लासेस, उसको बोलो मेरे को ये नंबर पे कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प हिम टू स्टार्ट हिज ओन ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, चलो, आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। सेकेंड वाला भी वही है, सिमिलर टाइप ऑफ सम्स है। विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। बैटरी गेटिंग वेरी लो, कभी भी बंद हो जाएगा। अभी जस्ट बिकॉज बैटरी लो है मैं ये सेकेंड पार्ट कवर नहीं कर सकता था, इसलिए थोड़ा सा ये नंबर वाला पार्ट और ट्यूशन वाला पार्ट कवर कर लिया। ओके, हाँ, तुम्हारा कोई फ्रेंड और रिलेटिव है जैसा कोई खेड़े गाँव में, अभी मतलब